चलो भाई, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, फर्स्ट फोकस है अब इसका कॉनकेव लेंस का। यहाँ ध्यान दें, देखो ध्यान से सुनना, ये जो किरण आ रही कहाँ की ओर जा रही बताओ, एक पॉइंट की ओर जा रही, यही पॉइंट की ओर जा रही। अरे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना है सबको। अवतल लेंस की मुखाक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर क्या बोला, आने वाली प्रकाश की किरणें, कौन सी किरणें, ध्यान दो, अवतल लेंस की मुखाक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये है देखो है, जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के, तो वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं, कैसे, यहाँ ध्यान दो पहले, देखो ये वाली किरण कहाँ की ओर आ रही है, इस बिंदु की ओर आ रही, ये भी इस बिंदु की ओर आ रही है नहीं। तो अवतल लेंस की मुखाक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस की मुखाक्ष पर जिसकी ओर चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें, जिसकी ओर चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से, देखो यहाँ तो आ रही मगर अपवर्तन के पश्चात कैसी हुई, समानता, जी तो लग रहा अपन को यहाँ को आ रही, लग रहा यहाँ को आ रही, मगर होता क्या है, जी समांतर हो जाती है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुखाक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुखाक्ष के समांतर। वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस, फिर दोनों ध्यान से, अवतल लेंस की मुखाक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस की मुखाक्ष पर जिसकी ओर चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें, जिसकी ओर लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। वह बिंदु अवतल लेंस का, इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, F1, बताइए अर्पित राय। फिर दोनों, अवतल लेंस की मुखाक्ष पर स्थित वह बिंदु, अवतल लेंस की मुखाक्ष पर जिसकी ओर चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें, जिसकी ओर चलकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुखाक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुखाक्ष के समांतर हो जाती है, वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। वह बिंदु अवतल लेंस का, इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, F1, इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। बताओ भाई, सबके सही आई, नहीं आई। संख्याओं का अंतर है 5, कितना है, दो संख्याओं का अंतर है 5, तो मान लो दो संख्या कौन कौन सी है, एक्स और वाई, दो संख्या एक्स और वाई है, दो संख्या कौन कौन सी है, एक्स और वाई। यहाँ ध्यान दो भाई, अंतर, डिफरेंस 5, डिफरेंस कितना है 5, डिफरेंस 5, तो एक्स माइनस वाई बराबर 5 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, घटा दिया, अंतर माइनस उनके व्युत्क्रमों का अंतर, बताओ, उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है, नहीं है जाने, उनके व्युत्क्रम अंतर, आप बताओ क्या करोगे, 1/x माइनस 1/y के 1/y माइनस 1/x, आप करेंगे 1/y माइनस 1/x, इसका अर्थ समझो क्या है, बताओ कितना है, 1/, ये लाइन बता दो सही आई कि नहीं आई,
जी हमने x माइनस वाई कहा और जी 1/y और 1/x का क्यों कहा सुनो। अंतर माने क्या होता है, बड़े से छोटा घटाना। डिफरेंस का होता है बड़ा जी है छोटा जी। अब इसे पलट दोगे तो बड़ा जी हो जाएगा वाई और छोटा जी हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम हमेशा उल्टा छोटा हो जाता है। इसलिए बड़े में से अंतर जब जब का है, बड़े में से छोटा घटेगा, बड़े में से नहीं है जो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं 4 है और 3 है, 4 बड़ा है और 3 क्या है, चलो और छोटा कर लो, 2 छोटा है, हो गया। अब अगर इसे पलट दें, व्युत्क्रम माने 1/4 और 1/2, अब कौन बड़ा हो गया, जो आधा है जो चौथाई है, कौन बड़ा है, आधा। 1/2 1/4, तो यही तो बड़ा हुआ। तो व्युत्क्रम हमेशा क्या होता है, पलटने पे बड़ा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। एक्स बड़ा था, वाई छोटा था, यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा बड़ा, 1/y बड़ा हो जाएगा 1/y और 1/x छोटा, तो डिफरेंस होगा 1/x माइनस। अब क्या करना है, यहाँ से एक्स उठाना है बस। पता है एक्स की वैल्यू अगर वाई को यहाँ ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 से एक्स बराबर वाई प्लस 5 समीकरण 2 में रखने पर, क्या में रखने पर, आई का जगह आई 1/y माइनस 1/x हो गया 1/10। 1/y, y कितना है बताओ, x का मान है, x रख दो, 1/x y माइनस 1/y प्लस 5। चलो इन दोनों का एलसीएम बोलो क्या है, y और y प्लस 5। एलसीएम के बारे में हमने सिखाया था भाई, ज्यादातर एलसीएम ऐसा आता है, देखो जी y है, y प्लस y है, नीचे मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लेते समय नीचे क्या कर दो, तो मल्टीप्लाई y इंटू वाई प्लस 5, हो गया। इसका इसमें गुणा कर दो और इसका इसमें कर दो, y प्लस 5 का इसमें करो तो y प्लस 5 माइनस वाई। चेक कर लो कोई आ रहा है कि नहीं। देखो कैसे करते, वाई से वाई कट जाएगा, वाई प्लस 5 बचा, वाई प्लस 5 का ऊपर गुणा करोगे 1 में, देखो वाई प्लस आ गया। तो सीधा जब नीचे गुणा करो तो किंच गुणा कर दो, काम खत्म एलसीएम का। बराबर के इस तरफ आ गया 1/10, समझ आया। वाई से वाई 5 अपॉन, यहाँ ध्यान दो, वाई स्क्वायर प्लस 5y बना हो गया 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 5y बना हो गया 10 50, 10 5 जा 50, इसे उठा लिया तरफ, वाई स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 50। बता 50 कैसे फैक्टर करोगे, 5 आ जाए, ये आ गया 10 5, यहाँ आ गया वाई स्क्वायर प्लस का 10 माइनस 5 वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस का 10y माइनस का 5y माइनस का 50 बराबर 0। बता कॉमन क्या है इसमें, एक मिनट आ रहे, y कॉमन ले लिया, y प्लस 10 माइनस का 5 कॉमन बचा, y प्लस 10 इक्वल टू 0। y प्लस 10 पूरे में से कॉमन आ गया, y माइनस 5 इक्वल टू 0, दोनों को रखो 0 करा, y प्लस 10 बराबर 0, तो y बराबर हो गया माइनस का 10, समझ आया, ये माइनस आ गया। इसे उठा यहाँ रख दो, देखो y माइनस 5 बराबर 0 को, तो y बराबर हो गया 5, कौन सा वाला सही है, 5, और 5 को उठा के समीकरण 1 में रख दोगे, काय में रख दोगे, y बराबर 5 रखने पर x माइनस वाई बराबर था 5, हाँ y की वैल्यू 5, तो x माइनस 5 बराबर 5, 5 उठा ले, तो अतः संख्या क्या गई बताओ, था नंबर, अतः संख्याएं 10,5, 10 5 कितनी है, फिफ्थ वाले में आ जाओ, फिफ्थ। तो यहाँ देखना भाई सबको, एक संख्या उसका व्युत्क्रम, संख्या है और उसका व्युत्क्रम है, नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में पलट दो, व्युत्क्रम का योग। यहाँ देखो संख्या को अगर मान लिया x, तो बता इसका व्युत्क्रम क्या होगा,
1 अपॉन एक्स। अब इनका योग, इन दोनों का योग, योग बराबर कितना दिया है 17/4। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर हो गया 17/4। एलसीएम ले लिया एक्स, एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो गया 17/4। कैची गुणा करो, 4x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 17x। 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 17 यहाँ ले आओ, माइनस 17x प्लस का 4 बराबर 0। 4 चौका 16, 16 के ऐसे गुणनखंड करो कि क्या आ जाए 16 है, 16 एकम 16। ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 16 प्लस 1x प्लस का 4 बराबर 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस एक्स प्लस का 4 इक्वल टू 0। बताओ कॉमन है कुछ, 4x कॉमन, क्या बचा -1 कॉमन, x माइनस 4। शकल मिलाओ, एक जैसी है, कॉमन ले लो पूरे में से। 4x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखा तो x बराबर हो गया 4। 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x बराबर 1, तो x की बराबर 1/4 नहीं आया समझ। ये आ गया, देखो इसका क्या संख्या है, संख्या क्या आ गई बताओ, संख्या संख्या आ गई 4 या, ये दोनों सही है, दोनों पॉजिटिव है, तो 4 होगी या। चलो नेक्स्ट वाली है क्वेश्चन है छठवां। छठवें क्वेश्चन में देखो भिन्न फ्रैक्शन वाला पढ़ा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश व हर। 6 वाला पढ़ो, एक भिन्न का अंश हर से कैसे, एक भिन्न का अंश हर से कैसे, हर से माना कि हर बराबर एक्स, जिससे जिसका जिसकी जिसमें, उसी को मान लो, जिससे जिसका जिसकी जिसमें, नहीं है समझ। अंश हर से कैसे, हर से कितना कम है 2 कम है, तो चलो हर मान लिया, माना हर बराबर एक्स, तो अंश बराबर क्या हुआ बताओ एक्स माइनस 2, 2 कम, नहीं समझे, हर से 2 कम, अंश हर से 2, क्वेश्चन जो लिखा वो लिख दे रहा पूरा, अंश हर से कैसे 2 कम हो गया, 2 कम। अंश हर को माना था एक्स, तो एक्स माइनस 2 हो गया अंश, तो बताओ भिन्न क्या हुई, अंश बटे हर, एक्स बटे एक्स माइनस 2 बटे एक्स। अब सवाल आगे को पढ़ोगे तो देखो आगे कंडीशन मिलेगी क्या है बताओ, पढ़ो। यदि अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, देखो अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया, एक 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो भिन्न का मान मूल भिन्न तथा संशोधित भिन्न का योग इतना हो जाता है। तो मूल भिन्न देखो अंश या कई बार संशोधित, ये तो मूल भिन्न थी, और जो बदलने के बाद भिन्न आई, तो भिन्न कितनी आ गई देखो, भिन्न बदलने पे अंश था क्या x माइनस 2 प्लस 1 और नीचे आ गया x प्लस 1। ये आ गई भिन्न, संशोधित भिन्न, और ये मूल भिन्न जो पहले क्वेश्चन में दी थी वो वाली भिन्न, इनका योग मूल भिन्न और संशोधित भिन्न का योग बताओ 19/15 कितना हो गया। फिर सुनो एक बार और, मूल भिन्न तथा संशोधित भिन्न, देखो अंश और हर में दोनों में एक जोड़ दिया जाए, ये मूल भिन्न थी पहले बनी थी, जो ये बनी थी, इसके बाद बदलने पर जिस शर्त अनुसार बनी थी इसे बोलेंगे संशोधित भिन्न। कौन सी बोलेंगे, संशोधित भिन्न थी, अंश में एक और हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश ताजे हर ताजे जोड़ दिया, तो बताओ क्या हो जाता है, मूल भिन्न का मान x माइनस 2 अपॉन एक्स, संशोधित भिन्न का मान x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, 19/15, 19/15 19/5 15 हो जाता है। इन दोनों का एलसीएम लोगे, देखो यहाँ सबसे पहले दो में से घटा दो,
एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस का आ गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर कितना हो गया 19 अपॉन 15। इन दोनों का एलसीएम ले लिया एक्स एक्स प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बराबर कितना हो गया 19 अपॉन 15। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 2x माइनस 2, इसके आ जाओ प्लस एक्स का एक्स में करो एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर की तरफ 19 अपॉन, चलो कैंसिल हो रहा कुछ, बस ये एक्स स्क्वायर एक ही याद के जोड़ दो, कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का माइनस का 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर की तरफ 19 अपॉन कैंची गुणा 15 का इसमें हुआ 15 2 जा 30 एक्स स्क्वायर माइनस का 15 2 जा 30 और माइनस 30 एक्स माइनस का 30 बराबर हो गया 15 19 का इसमें 19 एक्स स्क्वायर प्लस का 19 एक्स। यहाँ तक बता दो समझ आई कि नहीं आई? सबको एक तरफ ढालो बना लो द्विघात का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो 19 एक्स स्क्वायर 30 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस 30 माइनस माइनस 19 एक्स इक्वल टू 0, इसमें से इसे माइनस कर दो 11 एक्स स्क्वायर 30 एक्स और माइनस प्लस कर दो 49 एक्स। समझ नहीं आई? 30 माइनस का बताओ सही आई? इसका मल्टीप्लाई करो उसमें 330 33, इसके ऐसे फैक्टर करो कि 49 आ जाए माइनस करने पे। पचपन छक्के देखो 6 5 30 6 5 30 कितना हो गया आगे 3 से 30 और इसमें से माइनस करो क्या बचेगा 49 फिर कर दो 11 एक्स स्क्वायर माइनस का 55 माइनस का 6 एक्स माइनस 30 बराबर 0। 11 एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। बताओ कॉमन है कुछ? 11 एक्स कॉमन क्या बचा प्लस का 6 कॉमन एक्स माइनस 5 बराबर 0। एक्स माइनस 5 इसे रखो 0 के इक्वल 11 एक्स माइनस 5 बराबर 0 तो एक्स रहा कितना हो गया बताओ 11 एक्स प्लस का 6 रखोगे 0 ये तो नेगेटिव आ रहा वैसे भी नहीं आ रहा, जैसे वैसे ही छोड़ दोगे बचेगा कौन जे। भिन्न बताना है, भिन्न संख्या क्या होगी भिन्न, भिन्न क्या मानी थी बताओ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी घटा दो कितनी बची 3 अपॉन 5 छापो